एक के बाद एक हिट परफॉर्मेंस देने के बाद अब जो बढ़ गए हैं नई दिशा, तो आज हमारे साथ है मोहसिन और ईशा। ओह नाइस, वाओ। थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, जब मिला तू 22 जैन को जो कि रिलीज़ होने वाला है। तो हम जानना चाहेंगे, इवन जब मैं ट्रेलर देखी तो ऐसा लग रहा है कि मुझे लोगों को अलर्ट करना चाहिए, लोगों को बोलना चाहिए कि ये गर्ल्स को अपना मदहोश करने के लिए और आप लोग बॉयज़ को दीवाना बनाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। वो भी एक नहीं, चार चार लोग एक साथ आ रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। हम पहली बार जानना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में। काफ़ी अलग कैरेक्टर दिखाई दे रहा है और शायद सभी के लिए न्यू कैरेक्टर है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो शो ही है, दैट्स अ यूथफुल शो, इट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत फन वॉच है, लाइट वॉच एट द सेम टाइम। ऑल द कैरेक्टर्स हैव लेयर्स, तो देर इज़ एन इमोशनल साइड टू इट एज वेल। बहुत मज़ा आएगा। जिस तरह से ट्रेलर है जो यूँ निकल जाता है, वो शो भी पूरा यूँ ही निकल जाएगा। इट्स हार्डली 24 एपिसोड्स। जहाँ तक कैरेक्टर्स की बात है, वी प्लेइंग मैडी एंड अनेरी। दीज आर चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स, इट्स अ कमिंग ऑफ एज लव स्टोरी। और एज ऑल कमिंग ऑफ एज लव स्टोरीज गो, देर इज़ अ ट्रॉमा दैट हैपन्स। बचपन में कुछ होता है जिससे वो बाहर नहीं आ पाते पूरी तरह। तो वो पूरी तरह जहाँ नहीं उभरते, देर आर टू कैरेक्टर ट्रेट्स दैट आर शोन। वन, एज फॉर अनेरी, यू वांट टू से? नहीं प्लीज, अच्छा बोल रहे हो। As for Aneri, she attaches herself a lot to other characters, and she becomes codependent that way in her life. For the other character, Maddie, he detaches himself completely and he becomes more aloof. So both have this journey where they meet finally, और वो एक दूसरे को भी पहचानते नहीं हैं। जैसे बचपन के साथी थे पर अब नहीं पहचानते हैं। हाउ अदर कैरेक्टर्स कम इन एंड हाउ एवरीबडी प्लेज their own way in this chaotic love story, and how things end in पूरा climax तक is what you wanna watch in the show. ओके मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? एक्चुअली मोहसिन ने जो बोला वो बहुत अच्छा बोला है, बिकॉज इट प्रिटी मच सम्स अप द होल शो ऑल्सो एंड द कैरेक्टर्स एज वेल। अनेरी और मैडी बहुत ही क्यूट से दो कैरेक्टर्स हैं। एक्चुअली हम दो ही नहीं, बाकी सब भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देयर इज सो मच ऑफ लेयर टू इट। इन दोनों कैरेक्टर्स में इतनी ज़्यादा डेप्थ है कि जब कोई देखेगा तो उसको अच्छा भी लगेगा, एंड दैट पर्सन विल फील समथिंग फॉर दीज टू। So it's a very relatable actually. They're both grey in their own way. हाँ, they both are very grey in their own way. और उनकी खुद की जर्नी है, मतलब कोई अपने किसी की स्टोरी ये नहीं कि अरे ये बुरा है ये अच्छा है। उन दोनों के अपने रीजंस हैं वो जो कर रहे हैं उसके लिए। जो ऐसे जर्नी चलती रहती है, लाइफ चलती रहती है, ऐसे ही So this scar, लोग रिलेट करते हैं। बचपन में एक स्कार है, and I think अनेरी को भी वैसे ही होता है। वो वैसे ही होता है। एक कट है जिसको हील होने में बहुत टाइम लग रहा है, कई बार वो कट इतना डीप होता है कि वो हील ही नहीं हो पाता है कभी कभी। वही आई थिंक मैडी और अनेरी के साथ है ना। So it is a beautiful coming of age love story. At the same time, it's comedy, it's fun, it's romance, it has its own fun and banters going on. तो सारी चीज़ें मिलजुल के वो शुरू होती है और तुरंत खत्म हो जाती है। तो स्टोरी कहीं पे भी आपको डल नहीं करेगी, वो हमेशा वो ऊपर ही जा रही है। It's an easy flowing story. It is not like अरे क्या चल रहा है, it is not like this. ऐसा ऐसा है सब कुछ। It is fun. तो जैसे कि आपने कहा था कि एक ट्रॉमा रहता है बचपन में, तो उसी से कंटिन्यूटी बनी रहती है उसका। तो रियल लाइफ में ऐसा कुछ आप मतलब अब स्टार्टिंग से लेके अब तक ऐसा कुछ ट्रॉमा था जिससे आप स्कैर थे? नहीं, शुक्र अल्लाह, बीन वेरी ग्रेटफुल टू ऊपर वाला, माई पेरेंट्स, माई ग्रैंड पेरेंट्स, एवरीबडी के देर इज़ नो सच ट्रॉमा। अगर आप वैसे पूछो कि वो रिलेटेबिलिटी के हिसाब से आई अंडरस्टैंड, बट वो रिलेटेबल वो वैसे नहीं हूँ मैं मैडी से। But to play that character, obviously, as an actor, is a challenge, and we need to take that challenge up. तो वो create करता हूँ मैं जब तो director साहब के साथ, writer साहब के साथ, you sit and you create that character. तो शुक्र अल्लाह, there is no such trauma in my own life, but जो character हम play कर रहे हैं, that has gone through a trauma. So you try to take inspiration from other actors, from what you can see from people around you. तो वहाँ सबसे इंस्पिरेशन लेके एक मैडी जो कैरेक्टर है वो बनाने की कोशिश की। मैम आपका ऐसा कुछ रियल लाइफ में कुछ ऐसा? आई हैव बीन ब्लेस्ड कि कोई ऐसा ट्रॉमा नहीं हुआ, एंड आई एक्चुअली फील सॉरी फॉर पीपल जिनके बचपन इतना अच्छा नहीं होता है और उनको कुछ ट्रॉमा हो जाता है, बिकॉज आई नो सर्टेन पीपल जिनका बचपन इतना अच्छा नहीं रहा है, वो अभी इतने बड़े हो गए हैं बट वो चीज़ उनके अंदर रही है। तो वो चीज़ से मैं रिलेट नहीं करती। बाकी अनेरी की बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मैं बहुत रिलेट करती हूँ। हाउ क्लमजी शी इज़, हाउ you know sometimes you need someone for emotional dependency, उसका वो है। and actually मैं ही नहीं, जब लोग देखेंगे अनेरी को, there are so many things which especially girls will relate, how she manages between her passion and responsibilities, how she
प्रिटेंड्स टू बी कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं सब कुछ अच्छी हूँ, और 2 मिनट में ना उसकी ऐसे वाट सी लग जाती है कि शिट मेरी लाइफ तो गई, एंड शी स्टार्ट्स क्राइंग. आई थिंक इवन आई एम लाइक दैट आई प्रिटेंड टू बी ऑल दिस थिंग, बट मैं बहुत जल्दी डर जाती हूँ. जैसे कि मोहसिन आप काफ़ी महीने बाद आ रहे साल हैं, कम बैक कर रहे हैं, तो ऐसे टेलीविज़न से डायरेक्ट ऐसे वेब सीरीज़ पे ऐसे ट्रांजिशन काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अलग भी है, आपके लिए भी काफ़ी अलग होगा. तो क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा है इसमें? See, I feel all the mediums for me are as beautiful and as equal in every way. For me, break था, थोड़ा मुझे ब्रेक भी लेना था. माशाल्लाह I did 1800 एपिसोड्स एक साथ 7 years. तो उसके बाद ऐसा लगा कि भाई थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, बिकॉज वो कंटिन्यूस और थोड़ा सा मेरी हेल्थ पे भी आ गया था. तो थोड़ा बीमार था, आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर सम टाइम, एंड बट एट द सेम टाइम उस ब्रेक ने बहुत कुछ सिखाया. आई स्टार्टेड राइटिंग अगेन, सो इट रियली हेल्प्ड मी अ लॉट, एंड आई नीडेड दैट सम टाइम ऑफ. अब जब आया हूँ तो इंशाल्लाह आई होप कि अभी दोबारा इतना लंबा ब्रेक ना हो, थोड़ा सा छोटे छोटे ब्रेक्स लूँ अगर मैं लूँ आगे तो. बट वो थोड़ा उस वक्त ज़रूरी था. So yes, it's been fun, यार. It's been fun, and the characters are different. It's different way to play it. तो वो चीज़ देखकर ये सिलेक्ट किया कि यार इंशाल्लाह ये सही लग रहा है. इस पे हाँ बोलते, इस पे कोशिश करते हैं कि कितना अच्छा बना सकते हैं. और तो just keeping our fingers crossed for the audience, यार. It's the end of the day, it's the people. It's they who matter. It's they who, वो लोग देखने वाले हैं, वो पसंद करें ना करें, तो I'm just keeping my fingers crossed. लेकिन रिएक्शन में दिख रहा है आपको और ज़्यादा प्यार मिल रहा है फैंस का. प्यार इंशाल्लाह. जैसे कि ट्रेलर में दिखाया गया है, आपके प्रोफेशन को लेकर भी दिखाया गया है, जैसे कि प्रतीक को एक्टर बनना है और आप कुक में बेस्ट है और आप गिटारिस्ट है. तो अगर रियल लाइफ में अगर पूछना चाहेंगे, अपार्ट फ्रॉम एक्टर, अगर एक्टर नहीं बनते तो आपका कोई ऐसी विश था कि आप बनना चाहेंगे? मेरे बहुत सारे विश थे, मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहती थी, एंड वन ऑफ देम वाज कि मैं जर्नलिस्ट भी बनना चाहती थी. यस, आई हैव डन मास कम्युनिकेशन एज वेल, बट वो बात की बात है. बट वो मेरी प्रायोरिटी, फर्स्ट नंबर मेरा एक्टर ही था. I can see you as a journalist, right? हाँ, मैं अच्छी जर्नलिस्ट होती. तो आगे अगर आपको जर्नलिस्ट का रोल मिलता है तो आप प्ले करने के लिए I'll तुरंत kill हाँ कर देंगे. तो जब आपका I would love इंटरव्यू to. होता होगा तो तब आपको हमेशा याद आता होगा ऐसा कुछ? क्या मतलब? जब आपका इंटरव्यू कोई लेता है एज अ हाँ जी, जर्नलिस्ट हाँ. तो आपको नहीं, इतना भी हमेशा बड़ा याद- ड्रीम नहीं था. नहीं, वो हाँ, तो उस वक्त इतना था. भी नहीं है. मतलब मैं बहुत खुश हूँ मैं जाऊँ, मैं भाई बहुत ग्रेटफुल हूँ. वो एक टाइमिंग के लिए था कि हाँ आई वांट टू, एंड दैट्स व्हाई आई डिड मास कॉम. बट मैं बहुत खुश हूँ मैं जाऊँ. नहीं, मैं तो बचपन में यार 2 चीज़ थी, या तो F1 रेसर बनना, तो मैं पूरा दिन बस वो बैठ के वही देखता था. और फिर उस वक्त ज़हीर खान साहब आए थे, तो आई वांटेड टू बी अ पेस बॉलर लाइक हिम. तो आई वेंट फॉर द सिलेक्शन वगैरह हुआ नहीं, लेकिन बहुत कोशिश की थी. दोज 2 थिंग्स. ऐसा लग रहा है आप काफ़ी कुछ चेंजेस भी किए इस कैरेक्टर के लिए, क्योंकि Yes. आपका स्टाइल, आपका एटीट्यूड, आपका सब कुछ चेंज हुआ है. तो क्या कुछ आपने कोशिश यही कि पहले तो लुक चेंज करने पे कि जब शुरू में उन्होंने बताया कि जिम मॉरिसन जैसा हो, थोड़ा सा वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि वैसा कुछ लुक हो, तो वो वैसे हेयर टू लूज़ अ लॉट ऑफ वेट. तो उस वक्त तो 12 kg लूज़ कर दिया था ऑलरेडी. आई वॉज लूजिंग वेट पहले से, थैंक गॉड. तो वो ऑलरेडी मैं उस फेज़ में ही था. तो उस दौरान अराउंड 23 kilos लूज़ हुआ था. आई वाज क्वाइट प्लम्प इन माय अर्लियर शो, बाय द एंड ऑफ द शो एटलीस्ट. 23 बहुत ज़्यादा. तो 23 kgs हमने लूज़ किया. तो माशाल्लाह एक डिफरेंस भी अब पता चलता है. व्हेन आई इवन सी दोस पिक्चर्स, मैंने वीडियो पे दिखाया, शोड यू द ओल्ड वीडियो, एंड टू नाउ. तो वो कुछ चीज़ें, बट ऑब्वियसली एट द सेम टाइम नुएंसेस होते हैं उस कैरेक्टर के. वो कैसे चलेगा, कैसे खड़ा होगा, बात करते करते, इफ़ ही हैज़ टू टेक अ पॉज, इफ़ ही डज नॉट, इफ़ ही ब्लिंक्स टू मच. सो वो सारी चीज़ें थोड़ा करके आई यूज्ड टू सिट विद द राइटर साहब. वो हमने शुरू से ही थोड़ी बात करना शुरू कर दिया था. लकीली फॉर मी हमें थोड़ा सा टाइम मिल गया था प्रिपरेशन के लिए, विच ईशा डिडंट गेट. हाँ, मैं बहुत लास्ट मिनट कास्टिंग थी, तो मैं सीधा फ्लाइट में बैठी और सीधा सेट पे ही आई थी. बट आई थिंक जब मैं काम कर रही थी तो मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ कोशिश की कि अपने कैरेक्टर में डाल सकूँ. सो या लास्ट मिनट प्रेप था मेरा, बट आई थिंक इट वर्कड. इवन आप तो ब्रेक लेती नहीं है, लेकिन आपका ये
मतलब शूट के जरिए आपका हो जाता है सब चाह रहे कुछ। तो ब्रेक मेरा सब ये ब्रेक पूछ मेरा रहे क्यों why are you guys क्योंकि- पीछे में ब्रेक नहीं लेती which is Have very a break, good. have a Kit Kat. आई एम अ वर्कaholic, आई लव वर्किंग, मैं बहुत खुश हूँ मैं जो कर रही हूँ। हर कोई ब्रेक के पीछे क्यों पड़ गए हैं? काम करते रहना चाहिए, आपको ऊपर वाला काम दे रहा है, आप अच्छे से करो। पैसे कमाओ। पैसे की बात नहीं है यार, पैसा वाज नेवर द थिंग, आई नो पैसा वाज नेवर द थिंग। बहुत पैसे, ऑलरेडी बहुत पैसे। बट अगर आपको एक काम कर रहे हो जिसमें आपको खुशी मिलती है और आपको उसके लिए पैसे मिल रहे हैं, तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? A lot of people are working but they don't love their jobs. Yes. वो सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। ईडी अगर सुन रहे हैं I mean, money is of course very very important, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, but I do Yes. something which I absolutely love. तो मुझे चीज़ें भी ऐसी लकीली मिल जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि जहाँ उसमें ब्रेक नहीं है, वो ऐसा है कि मैं एक प्रोजेक्ट से निकलती हूँ, कुछ अच्छा आ जाता है, मैं ले लेती हूँ। Yes. प्लीज़ मत मैनिफेस्ट करो कि मैं ब्रेक लूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, प्लीज़ करने दो एक्चुअली मुझे। मेरा पूरा क्वेश्चन था कि गोवा में ये शूट हुआ है तो चारों जब फ्रेंड्स जाते हैं तो काफ़ी कुछ इंजॉयमेंट होता है, अकेले जाने में इतना मज़ा नहीं आता। तो आपका क्या कुछ मेमोरीज रहा है? मैं तो गोवा के मेरी हमने बॉयज़ ट्रिप किया था एक टाइम पे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, तो दोज वो वेरी गुड मेमोरीज फॉर मी। वो एक ही हमने गोवा ट्रिप किया था, एक ही बन पाया था, बाकी बने थे लेकिन कभी पहुंचे नहीं थे हम गोवा। तो लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जैसे फिल्म का टाइटल है जब मिला तू, तो आपके लाइफ में ऐसा कौन है कि आपको ऐसा लगा जब मिला तू तो उसके बाद आपकी लाइफ थोड़ी बहुत चेंज हो गई, आप खुद चेंज हो गए, ऐसा कुछ? कौन है जब मिला तो? मेरे मेरा नाम पेट्स, मेरे पेट्स आई थिंक उनके उसके बाद ही मेरी लाइफ चेंज हुई है। चेंज क्या, आई थिंक इट्स मोर हैप्पियर, इट वाज ऑलवेज हैप्पी बट माय लाइफ इज़ हैप्पियर। तो आई थिंक कि मेरे ऐसा कोई रहता है लाइफ में कि ऐसा लगता है कि हम खुद चेंज होने लगे हैं? इंसान जब कोई ऐसा मिला, आर यू टेल मी? ऐसा कोई है ही नहीं जो मुझे चेंज कर सके। तो मैं तो ऐसी ही थी यार। हम कोई चेंज कर सकते। बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे लोग मिले, पर बदला किसी ने नहीं मुझे। तो बदल के तो दिखाया। बदल के दिखा, बदला भी तो इन अ बेटर वे ओनली। जैसे कि 22 को आपका वेब सीरीज़ भी रिलीज़ हो रहा है और 22 को सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और अयोध्या में राम जी आ रहे हैं, तो लास्ट है रिएक्शन जानना, तो बस छोटा सा, इट्स ओके।